कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम इंसान होकर भी खुद को चीजों से कमतर महसूस करने लगते हैं। एक ऐसी ही घटना पर आधारित यह कहानी है, काश मैं मोटरसाइकिल होता। यह कहानी है एक साधारण से युवक रवि की, जिसका सपना बड़ा नहीं है। बस वह इतना ही चाहता है कि एक शांत एवं सुकून भरी जिंदगी हो। वह एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करता है, जिससे वह अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल एवं अपने परिवार तथा बच्चों का भरण पोषण करता है। वह हर रोज अपनी पुरानी हिचकोले खाती मोटरसाइकिल पर दफ्तर जाता है। इस भीड़भाड़ एवं तनाव से भरी दुनिया में लोगों के लिए वह बस एक आम आदमी है, जो न किसी को दिखाई देता है, न सुनाई देता है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त एक तेज आती कार ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। रवि सड़क पर गिर पड़ा। उसके दोनों पैर बुरी तरह टूट गए। लेकिन यह हादसा उस जगह हुआ जहां दो पुलिस थानों की सीमाएं मिलती थीं। एक पुलिस इंस्पेक्टर आया, बोला यह इलाका हमारे थाने का नहीं है। दूसरा बोला मेरे भी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। और दोनों चले गए। रवि वहीं पड़ा रहा, तड़पता, चीखता, बिलखता। ना कोई स्ट्रेचर, ना एम्बुलेंस, ना मदद। सभी लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई इंस्टाग्राम रील बना रहा था, लेकिन कोई भी एक्सीडेंट के हालत में पड़े रवि की मदद नहीं कर रहा था। सभी लोग यही कह रहे थे कि कोई पुलिस को फोन कर दो, तो कोई बोल रहा था कि इसके घर वालों को फोन कर दो, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। सभी लोग सोच रहे थे कि कौन फालतू के लफड़े में पड़ेगा। किसी ने एम्बुलेंस को फोन तो कर दिया था, लेकिन आधे घंटे बीत चुके थे, अभी तक अम्बुलके का कोई अता पता नहीं था। भला हो उस सब्जी बेचने वाले का जो सब्जी बेचकर आ रहा था, इसलिए उसका ठेला खाली था, जिसने उसे बिठाकर एक सरकारी अस्पताल में छोड़ दिया। लेकिन ये क्या? सरकारी अस्पताल में उसे भर्ती तो किया गया, लेकिन इलाज के नाम पर कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। पूरा अस्पताल मरीजों से खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। डॉक्टर का कहीं भी अता पता नहीं था। वहां पर सिर्फ 2 वार्ड बॉय थे, जो आकर बोले कि तुम कोई वीआईपी नहीं हो, जो तुम्हारे आने की खबर सुनकर डॉक्टर भागा भागा आएगा। जब डॉक्टर अस्पताल में आएगा तो देख लेगा। बेचारा रवि दर्द के मारे कर्राह रहा था। घाटों बीत चुके थे, फिर भी डॉक्टर तो क्या, अभी तक उसे जो चोट लगी थी उस पर ड्रेसिंग तक नहीं हुआ था। रवि के बोलने पर वार्ड बॉय बोला कि यहाँ तुम अकेले मरीज नहीं हो, जो सारे मेडिकल स्टाफ तुम्हारे पास ही रहे। थोड़ी देर रुको, तुम्हारी बारी आएगी तो तुम्हारी भी ड्रेसिंग हो जाएगी, नहीं तो प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ। बेचारा रवि चुपचाप अपने बेड पर पड़ा दर्द से कर्राह रहा था, लेकिन आसपास किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रवि जानता था कि अगर वह प्राइवेट अस्पताल जाता है तो बहुत खर्चा होगा, क्योंकि उसे चोट भी तो काफी लगी थी और उसे सरकारी तनख्वाह मिलती ही कितनी थी। इसी बीच बीमा कंपनी के कर्मचारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करते हैं एवं अपनी रिपोर्ट बनाते हैं कि कैसे दुर्घटना हुई, साथ ही साथ मोटरसाइकिल के कौन कौन से पार्ट डैमेज हुए हैं। बीमा कंपनी के कर्मचारियों ने देखा कि दुर्घटना इतनी बुरी तरीके से हुई है कि मोटरसाइकिल का पुर्जा डैमेज हो चुका है। अब इस मोटरसाइकिल की मरम्मत करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए रिपोर्ट में लिखा कि इस टूटी हुई मोटरसाइकिल के जगह बीमा धारक को एक नई मोटरसाइकिल दिए जाए।
इधर अस्पताल में रवि का किसी तरह इलाज चल रहा था। अभी तक सिर्फ एक बार डॉक्टर ने उसको देखा था। उसके टूटे हुए पैर की एक्सरे तो हो चुकी थी, लेकिन अभी तक बैंडेज नहीं हुआ था। बेचारा रवि अपने दर्द को दबाए हुए अस्पताल के बेड पर पड़ा था। तभी बीमा कंपनी वाले वहां आ धमके और रवि की तबीयत का हाल चाल पूछे बिना वे बोल पड़े, बधाई हो, आपको कंपनी इस टूटी हुई मोटरसाइकिल के बदले नई मोटरसाइकिल देने का फैसला किया है। 1-2 दिन में कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद आपको एक नई चमचमाती हुई मोटरसाइकिल दी जाएगी। रवि मन ही मन सोच रहा था कि वह इस खबर को सुनकर खुशियां मनाए या दुखी हो, क्योंकि एक तरफ दर्द के मारे उसके प्राण निकल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक नई चमचमाती हुई मोटरसाइकिल मिलने की बात चल रही थी। आखिरकार लगभग 3 दिन बीत चुके थे। उसके पैरों का दर्द थोड़ा थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। तभी बीमा कंपनी वालों ने एक छोटे से वैन से एक चमचमाती हुई मोटरसाइकिल उतारी और अस्पताल प्रांगण में खड़ी कर दी और रवि से आकर बोले, लीजिए भाई साहब, आपकी नई चमचमाती हुई मोटरसाइकिल। रवि कुछ बोलता उससे पहले ही उस बीमा कंपनी के एजेंट बोल पड़ा, भाई साहब, इस बार भी अपनी मोटरसाइकिल का बीमा हमारे ही कंपनी से करवाइएगा। और वह धन्यवाद बोलकर चला गया। अब वहां पर मोटरसाइकिल देखने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। कोई उस मोटरसाइकिल की लुक की तारीफ कर रहा था, तो कोई उसके सीट की तारीफ कर रहा था, लेकिन कोई भी रवि का हालचाल नहीं पूछ रहा था कि उसकी तबीयत कैसी है, उसका पैर ठीक हुआ कि नहीं। तभी रवि के मुंह से अनायास निकल पड़ा, काश मैं मोटरसाइकिल होता। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पसंद आया तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।